नमस्कार, जय श्री राम। देवगुरु बृहस्पति का अभी एक ट्रांजिट होने वाला है, गोचर होने वाला है जो 1 जून 2026 को होगा। उससे जुड़ी हुई चीज़ें क्या आपकी लाइफ में घटित होगा? क्या आपके लिए अच्छा होगा? क्या आपके लिए बुरा होगा? कौन-सी चीज़ों का आपको ध्यान ज़्यादा रखना है? वो सारी की सारी चीज़ें इस पूरी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको वो चीज़ें सारी बताने वाला हूँ। ये सारी की सारी जो भी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊँगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कुंडली में जो आपकी राशि होगी, उसके हिसाब से होगी। अगर आपको नहीं पता है कि राशि कैसे चेक करते हैं या कैसे आपको देखना है राशि के बारे में, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, जो एंड्रॉयड के लिए होता है। वहाँ पे जाके आप एस्ट्रोवाला की जो ऐप है उसको डाउनलोड करिए। वहाँ पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ 4 चीज़ें डालिए, आपकी कुंडली फ्री में बन के आपके सामने आ जाएगी। देन आफ्टर उसमें आपको देखना है कि मून यानी कि चंद्र उस कुंडली में आपके कौन से भाव में बैठा है। जिस भी भाव में बैठा होगा, जो भी वहाँ पे चंद्रमा की राशि होगी, वो आपकी राशि मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर चंद्र आपकी कुंडली में 1 नंबर की राशि में है, तो आपकी एरीज़ राशि बनेगी, यानी कि मेष राशि बनेगी। अगर 3 नंबर में है, तो बुध की राशि हुई जेमिनी, यानी कि आपकी मिथुन राशि बनेगी। इसी तरह से जिस भी आपके चंद्रमा की जो भी राशि होगी, उसके हिसाब से ही आपकी राशि तय होगी और जो भी चीज़ें मैं बोलूँगा, वो चंद्र राशि के ऊपर बेस्ड होंगी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ बेसिक चीज़ जो है वो क्लियर कर दी है मैंने। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो फ्री में है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में फॉर एग्जांपल अगर चंद्रमा 1 नंबर राशि में यानी कि मेष राशि में है, तो आपकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस होंगे 1 जून 2026 के बाद। सबसे पहली बात है, जिन लोगों की भी मेष राशि है, उन लोगों के लिए प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम या वाहन से जुड़े हुए काम, यानी कि आप अगर गाड़ी लेना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा इस टाइम पर। दूसरी चीज़ है कि अगर इस टाइम पे आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ हैं, गाड़ियाँ हैं, तो उस चीज़ को आप एडिशनली ऐड ऑन भी करना चाहें, बढ़ाना चाहें, वो भी आप बढ़ा सकते हैं। लाइफ में थोड़ा पीस बनेगा, शांति बनेगी और आपकी लाइफ में बेटर इम्प्रूवमेंट्स होंगी। करियर में अगर कोई भी ऐसी चीज़ें आपकी चल रही थी जिसमें आपको दिक्कत थी, पॉलिटिक्स थी या कुछ भी ऐसी चीज़ें चल रही थी, तो वो चीज़ें आपकी इस टाइम पे शांत होने लग जाएगी। लेकिन आप लोगों को अपने जो ओवर एक्सपेंसेस हैं, जो एक्स्ट्रा खर्चे आप करते हैं बिना सोचे हुए, उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा-सा आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि, टॉरस। अगर आपकी कुंडली में चंद्र अगर वृषभ राशि में है, टॉरस में है, तो ऐसी कंडीशन में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की जो आप लोगों को दिक्कत अभी तक फेस हो रही थी, वो चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी और आत्मविश्वास आपका और थोड़ा बढ़ेगा। आपके फैमिली में जैसे भाई-बहन से आपके रिलेशन अच्छे नहीं थे, वो अच्छे हो जाएँगे, बेटर हो जाएँगे। आपके घर में कोई ना कोई बड़ा फंक्शन भी इस साल ज़रूर होगा या आप अटेंड ज़रूर करेंगे ऐसे टाइम पे। आपका जो इंटरेस्ट है वो मार्केटिंग में या राइटिंग में या कम्युनिकेशन में ज़्यादा बढ़ेगा और आप ट्रैवलिंग भी अपनी बढ़ाएँगे। ऐसे लोग जो स्पेसिफिकली मार्केटिंग में या कम्युनिकेशन में हैं, इन लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा है। भाग्य की बात करूँगा तो भाग्य इस टाइम पे पूरी तरह से आपका साथ देगा, जो बृहस्पति का ट्रांज़िट होगा इसके बाद। तीसरी राशि यानी कि जेमिनी, मिथुन राशि। अगर मिथुन राशि है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 3 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आपका टाइम बहुत अच्छा है। ये साल आपको कुछ अलग लेवल का अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ ज़रूर देगा। और हाँ, अगर आपके कोई पैसे फँसे हुए हैं काफ़ी टाइम से, जो लोग आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो वो भी इस बृहस्पति के गोचर के बाद आपको पैसा फँसा हुआ आपका निकल सकता है। जब आप किसी से बात करेंगे, आप अपनी वाणी को अगर नोटिस करेंगे, तो उसमें थोड़ी स्थिरता और बढ़ेगी और गंभीरता बढ़ेगी और थोड़ा-सा आप मीठा बोलने की कोशिश करेंगे या मीठा बोलेंगे, ऐसी कंडीशन पे। जितने भी एनिमीज़ आपके हैं, वो आपके आगे इस टाइम पर कुछ नहीं कर पाएँगे। आपको पैतृक जो संपत्ति है, जैसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, उनमें भी आपको इस टाइम पे कोई ना कोई लाभ मिल सकता है, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। अगर आप स्पेसिफिकली किसी ऐसे काम में हैं, जहाँ पर कम्युनिकेशन, काउंसलिंग ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा ऐसी कंडीशन पे। अगर कर्क राशि है अगर आपकी, यानी कि चंद्रमा 4 नंबर के साइन में है आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में, कैंसर जिसको हम बोलते हैं, अगर उसमें है, तो उस कंडीशन में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर इस टाइम पे आपकी कुंडली में बृहस्पति का गोचर होने वाला है, जो कि आपके पहले भाव में होगा चंद्र कुंडली में। ऐसी कंडीशन में सबसे पहली चीज़ ये बनती है कि आपको इस टाइम पे, आप अगर एक घर को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे अपने काफ़ी टाइम से, तो वो आपका रुका हुआ काम इस टाइम पे हो जाएगा। मान-सम्मान में वृद्धि होगी आपकी, उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होगी, आप पैसा भी अच्छा कमाएँगे, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ऐसी कंडीशन पे। अध्यात्म की तरफ आपका इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा और ज्ञान की तरफ और झुकाव बढ़ेगा।
आप नई-नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर सकते हैं ऐसे टाइम पे। अगर मदर को कोई भी अगर आपके हेल्थ के इश्यू चल रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी बेटर हो जाएँगी। संतान सुख आपको मिल सकता है इस साल में। अगर चाइल्ड के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वो इस साल हो सकता है। मैरिड लाइफ़ अच्छी रहेगी, लक भी आपको सपोर्ट करेगा। जॉब में इम्प्रूवमेंट्स होने की कंडीशंस इस टाइम पे आपकी बन रही हैं, जो चेंजेस के साथ होंगी किसी न किसी। 5वीं राशि यानी कि सिंह राशि, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर 5वीं राशि में है, तो आपके लिए इस टाइम पर आपके घर में धार्मिक कार्यक्रम होंगे, मांगलिक कार्य होंगे। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, तो शादी हो जाएगी इस टाइम पे, और इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपका अच्छी जगह के ऊपर पैसा खर्च होगा। काफ़ी टाइम से अगर विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं या विदेश यात्रा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस टाइम पे वो चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी। स्पेशली जो लोग इस टाइम पर इमिग्रेशन में जुड़े हुए हैं या विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, उन लोगों को इस टाइम पर ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलने की संभावना है। कंडीशंस अगर हेल्थ की हैं या हेल्थ में कोई भी दिक्कत चल रही है या फिर कोई भी कोर्ट केस जैसी कंडीशन चल रही है, तो उसमें राहत मिलेगी, हेल्थ इंप्रूव होगी। लेकिन आपको कफ की समस्या इस साल रह सकती है। आप लोगों के लिए इस साल के खर्चे थोड़े ज़्यादा रहेंगे। किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा सलाह देना या ज्ञान देना आपके लिए इस साल अच्छा नहीं हो सकता। तो इस चीज़ पे थोड़ा-सा नियंत्रण करके चलना है। छठी राशि यानी कि वर्गो यानी कि कन्या राशि। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 6 नंबर की राशि में है, यानी कि इन कन्या में या फिर वर्गों में है, ऐसी कंडीशन में आपके लिए इनकम के नए सोर्स बनने शुरू हो जाएँगे। आप अगर एक इनकम का सोर्स अगर आपका ऑलरेडी है, तो दूसरा इनकम का सोर्स आपका इस टाइम पे रेडी होगा। आपके पास नई अपॉर्च्युनिटीज़ आनी शुरू हो जाएँगी। बहुत सारी ऐसी विशेज़ जो आपने काफ़ी टाइम से सोच रखी थी, जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, वो इस साल आपकी पूरी हो जाएँगी। आपको समाज में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको अपना हाथ पकड़ के आपकी हेल्प करेंगे, आपको आगे बढ़ाएँगे। अगर आपका काफ़ी टाइम से कुछ ऐसा काम अटका हुआ है जो प्रमोशन जैसा हुआ या कोई ऐसी कंडीशन हुई जहाँ पर आपका कुछ रुका हुआ काम नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, वो काम आपका इस टाइम पे क्लियर हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 7 नंबर राशि में यानी कि लिब्रा के तुला के साइन में है, तो ये साल आपके लिए प्रमोशन ज़रूर लेकर आएगा और नई नौकरी ज़रूर लेकर आएगा। इस साल में नौकरी यानी कि करियर से जुड़े हुए आपके साथ बहुत अच्छे-अच्छे इवेंट्स होने वाले हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस में भी आपकी इस साल बढ़ोतरी ज़रूर होगी। अगर आपका कोई भी ऐसा काम जो सरकार से जुड़ा हुआ हो और रुका हुआ हो काफ़ी टाइम से, वो काम आपका इस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा और सरकार से कोई ना कोई लाभ आपको ज़रूर होगा। कोई ऐसा पैसा जो सरकार की तरफ से आपका रुका हुआ हो या फँसा हुआ हो, वो पैसा आपको इस टाइम पे क्लियर हो सकता है और समाज में आपका नाम बढ़ेगा, जो कि अच्छे मायनों में होगा। पारिवारिक संपत्ति यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ या फिर कोई भी ऐसा जॉइंट वेंचर जो आपका चल रहा है, जिस पे कर्ज़ की कंडीशंस बहुत टाइम से चल रही थी, वो चीज़ें आपकी इस टाइम पे क्लियर हो जाएँगी। कर्ज़ देने में आप सक्षम होंगे, क कर्ज़ आपका क्लियर हो सकता है और आपकी प्रॉपर्टी में भी इस टाइम पे इज़ाफ़ा हो सकता है, जो पारिवारिक संपत्ति होगी उस कंडीशन में। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में स्कॉर्पियो में यानी कि वृश्चिक राशि में है, 8 नंबर के साइन में है, तो ये वाला साल जो आपके लिए है, ये गोल्डन पीरियड की तरह साबित होगा। अगर आपकी भी राशि वृश्चिक है, तो इस वीडियो को गौर से ज़रूर देखिएगा। इस साल आपको लंबी यात्राएँ करना फ़ायदेमंद होगा। जितनी भी यात्राएँ आप अपने कामकाज के लिए लंबी यात्राएँ करेंगे, उतना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप उतनी ज़्यादा ग्रोथ लेंगे अपनी लाइफ़ में। जितना ज़्यादा हो सकता है अपनों से बड़े का, अपने गुरु का, अपने पिता का या मंदिर में पुजारी जी का या जितने भी आपके रिस्पेक्टेड लोग हैं जिन्होंने आपको कभी भी एज़ अ एल्डर पर्सन या आपको लाइफ में कभी गाइड किया, कुछ सिखाया, उन लोगों के पाँव छू के आशीर्वाद लेते रहिए। आपकी बढ़ोतरी होती रहेगी इस पर्टिकुलर साल में। इस साल की कंडीशन में जो लोग एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को इस साल बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपके खुद के व्यक्तित्व में, आपके खुद के इमेज में बहुत अच्छा सुधार आएगा, आपके नेचर में भी बहुत अच्छा सुधार आएगा। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में 9 नंबर की राशि यानी कि सजिटेरियस में या फिर धनु राशि में है, तो ये वाला जो पर्टिकुलर साल है, जो लोग भी इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये वाला काम बहुत अच्छा होगा। इस साल कोई वसीयत आपके फ़ेवर में आ सकती है या वसीयत से जुड़ा कुछ भी अगर आपको इश्यू कोई भी है, तो वो आपका क्लियर हो सकता है या फिर कोई बीमे की यानी कि इंश्योरेंस की कोई आपकी अमाउंट फँसी हुई थी या मैच्योर होने वाली थी, वो आपको इस साल मिल सकती है। आप लोगों की इस साल में ज्योतिष में स्पेसिफिक रुचि बढ़ेगी, आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी और ज्योतिष से जुड़ा जुड़ा हुआ ज्ञान आप लोग कहीं न कहीं से ज़रूर अर्जित करेंगे या पढ़ेंगे या देखेंगे ऐसी कंडीशन में। घर पे सुख-सुविधाएँ आपकी बढ़ेंगी इस पर्टिकुलर ईयर में। आप गाड़ी नहीं ले सकते हैं, गाड़ी ऑलरेडी है तो उसको चेंज कर सकते हैं, लग्ज़री सेगमेंट पे जा सकते हैं। ये पर्टिकुलर साल आपके लिए कुछ ऐसा सडन फाइनेंशियल गेन लेकर आएगा, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरह का।
चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में 10 नंबर की राशि में यानी कि कैप्रिकॉर्न में यानी कि मकर राशि में अगर आपकी कुंडली में है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, बहुत टाइम से रिश्ते देखते आ रहे हैं या किसी भी कंडीशन में कुछ रुका हुआ है काम, तो वो इस साल आपकी शादी के योग बन रहे हैं। इस साल में शादी हो जाएगी। अगर बात करें कब से योग शुरू होंगे तो 1 जून 2026 से आपका 1 साल का समय रहेगा, जिसमें आपके लिए ये रुका हुआ काम आपका हो जाएगा। अगर डिस्टर्बेंस चल रही है मैरिड लाइफ में किसी भी तरह की, वो चीज़ें भी इस साल आपकी बेटर रहेंगी, इंप्रूवमेंट हो जाएगी। अगर आप पार्टनरशिप के बिज़नेस में हैं, तो पार्टनरशिप में फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कोई भी आप बिज़नेस कर रहे हो, पार्टनरशिप में हो, तो ऐसी कंडीशन में। आपको इस साल बहुत सारी ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, जो आपको एडिशनल लाभ, बेनिफिट आपको ज़रूर करवाएँगी। लेकिन किसी ऐसे पर्सन पे आँखें बंद करके विश्वास मत करिएगा, जो आपको पता है कि फाइनेंशियली आपके साथ फ्रॉड कर सकता है या उसका पहले का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है। आप अपने प्रभाव से अपने जिस भी फ़ील्ड में आप काम करते हैं, आप फाइनेंशियल गेन्स करेंगे, नेम फ़ेम भी इस साल ज़रूर पाएँगे। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में 11 नंबर की राशि यानी कि एक्वेरियस कुंभ राशि में अगर हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको इस टाइम पर टाइम बॉन्ड की दिक्कत रहेगी। आप बंधा-बंधा फ़ील करेंगे, इस टाइम पर थोड़ी-सी दिक्कत आपको आ सकती है नौकरी में, लेकिन आप फिर भी प्रेशर में भी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कहने का मतलब है आपकी परफ़ॉर्मेंस जितना प्रेशर में आप होंगे, उतना ही आपके लिए अच्छी निकल कर आएगी। इस साल पर्टिकुलरली आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, जिसमें आपका लीवर, पेट ये 2 चीज़ें आपकी स्पेसिफ़िक रहेंगी। बॉडी में एनर्जी ड्रेन्ड आपको फ़ील हो सकती है इस साल में। अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, पीआर बहुत टाइम से पेंडिंग है या फिर विदेश से जुड़ा काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इस साल में पर्टिकुलरली बेनिफिशियल रहेगी। इस राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए बृहस्पति देव की एक एडिशनली कृपा पाने के लिए अगर आप मंदिर में रेगुलर बेसिस पर चने की दाल चढ़ाते रहेंगे राम जी को या विष्णु जी को, तो जितनी भी हर्डल्स ये वाली अभी मैंने बताई हैं आपको नौकरी में, बाकी चीज़ों में, वो क्लियर होनी शुरू हो जाएँगी। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मीन राशि में यानी कि पाइसेस साइन में 12 नंबर साइन में है, तो ऐसी कंडीशन में आपको संतान से जुड़ी हुई अगर कोई दिक्कत चल रही थी या कंसेप्शन नहीं हो रही थी या ऐसी कोई भी दिक्कत चल रही थी, तो वो इस साल आपकी क्लियर होने की कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में आपके संतान अगर ऑलरेडी है, तो वो आपके लिए कोई नेम फेम वाली कोई चीज़ अर्जित करेंगे, जैसे आपके संतान को कोई अच्छा अवार्ड मिल सकता है या कहीं पे उनका फ़ोटो पब्लिश हो सकता है, ऐसी कंडीशन बन सकती है। ये साल पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जिन लोगों की लव मैरिज का टाइम काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था। ये टाइम इस साल के दौरान अगर आप कोई भी कला से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं या फिर आप हायर स्टडीज़ के लिए कहीं पे ट्राई करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ये समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। इस पर्टिकुलर साल में मीन राशि वालों के लिए खास करके बहुत अच्छा लाभ होगा। जो लोग शेयर मार्केट में भी काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी ग्रोथ इस साल होने वाली है। ये थी हमारी 12 राशियाँ, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। जो भी आपकी राशि हो, आप अगर आपको नहीं पता है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप ऑनलाइन एस्ट्रोवाला की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड प्ले स्टोर में है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। थोड़े दिन तक आईओएस में भी आ जाएगी। डाउनलोड करिए, अपनी कुंडली देखिए, चंद्रमा जिस राशि में हो उसके हिसाब से 1 से 12 तक जो भी राशियाँ मैंने बोली हैं, आप उसको अपना डिटेल में समझ सकते हैं और अपने साल को उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं 1 जून तक। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोगों को आप ये भेज सकें, उतना उनका भी अच्छा होगा, सो दैट वो भी अपने फ्यूचर को जान सकें और समझ सकें। इसके अलावा नई और वीडियोज़ के साथ बहुत जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।